बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है। यही वजह है कि इसकी कारकर्दगी और महारत की वजह से इसके तमाम तर दुश्मन सहमे रहते हैं और अब इनकी नींदें मजीद हराम हो जाएंगी, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का दोस्त होने का सबूत देने के लिए मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है और ये दोस्ती निभाई जाएगी तुर्की के बेहतरीन जंगी हथियारे TFX से। नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान में जंगी हथियारों का तबादला कोई नई बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने सन 1980 के अशरे में हासिल किए गए कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर के अपने बड़े बेड़े को तब्दील करने के लिए तुर्की के T-190 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इंतखाब किया था। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान इस हेलीकॉप्टर का मुआहदा तो तय पा गया, लेकिन अमेरिका ने बड़ी चालाकी से इस मुआहदे को खत्म करने के लिए आलमी कवानीन का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और तुर्की को अपनी डील खत्म करना पड़ी। अब इस डील की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ हेलीकॉप्टर के मुआहदे में दोबारा तोसी करते हुए हेलीकॉप्टर्स की फराहमी के लिए अंकारा को मजीद 6 माह की मोहलत दी है, जिससे हो सकता है कि ये डील रिकवर हो सके। लेकिन आज ये डील रिकवर हो या ना हो, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक नई डील मौजूद है, जिसके तहत ये दोनों मुमालिक दुनिया का बेहतरीन जंगी हथियार तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम है TFX। तुर्की का कहना है कि TFX एक अहम मंसूबा है जिसे मुमकिन हद तक कलील मुद्दत के अंदर अंदर अमली जामा पहनाएंगे और इस सिलसिले में कोई ताखीर नहीं होगी। याद रखिए कि पाकिस्तान की तरह तुर्की भी दुश्मनों से आज़ाद नहीं है। ये अपने इर्द गिर्द मुकाबला करने के लिए बेहतरीन फौजी ताकत पर काम करता रहता है और इसका TFX प्रोग्राम इस हवाले से बहुत ज्यादा अहम है, जो कि पाकिस्तान के साथ उसी तरह इश्तराक के साथ है जैसे पाकिस्तान और चीन के इश्तराकी तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारी का प्रोग्राम है। नाज़रीन, TFX प्रोग्राम पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद आलमी सियासत में अपना अलग ही किरदार और अपनी हिकमत अमली अपना रहा है। ये यूरोपीय यूनियन के मुमालिक के खिलाफ तुर्की की तरफ से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर TFX फाइटर बनाने की हिमायत करता है, जबकि तुर्की के बहरा रूम के हमसाये मुमालिक यूनान को तुर्की की जंगी ताकत से शदीद खतरात लाहक हैं। नाज़रीन, मशरिक़ बहरा रूम के समंदरी इलाके में तवानाई की तलाश के हकूक और समंदरी हकूक के तयन के तनाज़ात पर तुर्की और यूनान के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार रहते हैं। इसके अलावा दोनों मुमालिक के दरमियान नेटो इत्तेहाद का हिस्सा रहने के बावजूद जंगी मशकों के इशूज पर मुसलसल झगड़े रहे हैं। यूनान ने तुर्की के खिलाफ अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से राफेल तैयारे लेने के हसूल के साथ साथ अमेरिका से इजाफी सी हॉक हेलीकॉप्टर की खरीदारी के मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। इसके अलावा यूनान की अमेरिका से 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी के लिए भी बातचीत जारी है। नाज़रीन, अगर यूनान अमेरिकी F-35 हासिल कर लेता है तो तुर्की को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुर्की पहले ही तैयार बैठा है। नाज़रीन, याद रखिए कि अमेरिका की तरफ से तुर्की को F-35 के जॉइंट स्ट्राइकर प्रोग्राम से निकाल दिया गया था और तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम से निकाले जाने का बदला उससे कई गुना बेहतर 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा DFX बनाकर देना चाहता है, यानी ये दुनिया का बेहतरीन तैयारा है। इस प्रोजेक्ट पर बरतानिया के 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेक्स के लिए इंजन फराहम करने वाली मशहूर फर्म रोल्स रॉयस ही तुर्की के 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे के लिए इंजन फराहम कर रही थी। लेकिन अब तुर्की ने ये फैसला भी बदल लिया है। इस कंपनी के बाद तुर्की की दिफाई साजो सामान खरीदने की सरकारी एजेंसी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज ने एक मुकामी कंपनी TR मोटर्स को फाइटर जेट तैयारों के इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल करने और इंजन मुकामी तौर पर तैयार करने का ठेका भी दे दिया है। नाज़रीन, इंजन की तैयारी के लिए तुर्की की जिस मुकामी कंपनी TR मोटर्स को ठेका दिया गया है, ये दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी कंपनी है। इसकी वजह यह है कि तुर्की इस तैयारे को मुकम्मल तौर पर मुकामी सतह पर तैयार करना चाहता है। इंजन के अलावा मजीद बात की जाए तो इस जहाज को तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में तुर्क फिजाइया के लिए तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, तुर्की कोई मजाक नहीं, बल्कि तुर्की के तैयार करदा ड्रोन तैयारों की लीबिया, शाम और आज़रबाईजान में भी हालिया कारकर्दगी ने साबित किया है कि तुर्की की दिफाई हथियार बनाने की सलाहियत और अहमियत अमरीकी और यूरोपीय मुमालिक के हम पल्ला है और ये अमरीकी और मगरबी लड़ाका तैयारों जैसे कामयाब लड़ाका जंगी तैयारे और तबाहकुन मिसाइल बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है इस डबल इंजन लड़ाका तैयारे का हर इंजन 20,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। इस लड़ाका तैयारी की लंबाई 19 मीटर यानी 65 फुट के करीब है, जबकि इसके विंग्स का फैलाव 12 मीटर है और इसकी रफ्तार 2500 किलोमीटर फी घंटा है। ये 55,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। तुर्की की वजारत दिफा के मुताबिक TFX लड़ाका तैयारा रोल्स रॉयस के तैयार करदा JF-110 इंजन के साथ 2024 के इख्तिताम तक पहली परवाज करने वाला है। ये 5th जनरेशन तैयारा तुर्की के जेरे इस्तेमाल 4th जनरेशन अमरीकी F-16 फाल्कन तैयारों के बहरिया स्क्वाड्रन की जगह लेगा और इसके साथ साथ ये तुर्की की फिजाइया के लिए भी एक बेहतरीन हथियार माना जाएगा।
नाज़रीन, तुर्क एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के मुताबिक ये त्यारा 2070 तक फिजाई जंग के लिए मुल्की ज़रूरियात को पूरा करेगा। याद रहे कि अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस त्यारे की तैयारी में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस हवाले से दिफाई मुआहदे भी हो चुके हैं। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये लड़ाका त्यारा हमला करने की आला सलाहियत के साथ साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि रडार की नज़र से उजल रहने की ज़बरदस्त सलाहियत भी रखता है, जबकि F-16 फाल्कन के 350 nmi के मुकाबले में इसका कम्पैट रेडियस 660 nmi है। नाज़रीन, 5th जनरेशन एवियोनिक सिस्टम के डिस्प्ले, ग्राफिक इंटरफेस, माहौलियाती सिस्टम, डिजिटल नक्शे, हाई एंड डिवाइसेस और जदीद तरीन रडार से ये त्यारा लैस होगा। नाज़रीन, मुतलका ज़राए के मुताबिक तुर्की के इस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के मुमकिन शराकतदारों और खरीदारों में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया और काजिकिस्तान भी शामिल हैं। यानी ये मुसलमान मुमालिक मिलकर खुद को मजबूत कर रहे हैं और ये सब मिलकर ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जिनसे अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के हर ताकत से लड़ सके। अगर आलमी सूरत हाल को मुकम्मल सही तरीके से देखा जाए तो नाज़रीन, चीन भी इस मैदान का एक बड़ा सिपाही है, जो कि हर लिहाज से अमेरिका को टक्कर देने की सलाहियत रखता है। इस वक्त अगर लड़ाका त्यारों के हवाले से किसी मुल्क को दुनिया पर सबकत ले जाने वाला मुल्क समझा जाता है तो वो अमेरिका है, मगर चीन के नए J-20 स्टेल्थ लड़ाका त्यारों के जरिए चीन इस खला को पूरा करने के लिए पुर उम्मीद है। हाल ही में चीनी फिजाइया ने ऐलान किया कि उसका नया स्टेल्थ लड़ाका त्यारा J-20 अब जंगी मुकासद के लिए तैयार है और फिजाइया के हवाले कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, याद रहे कि तुर्की का त्यारा चीन के त्यारे से भी बेहतरीन साबित होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की का 5th जनरेशन त्यारा दुनिया के बाकी तमाम 5th जनरेशन त्यारों से यानी कि अमेरिका का F-35 स्टेल्थ त्यारा, चीन का J-30 फर्स्ट त्यारा और फ्रांसीसी राफेल त्यारे के मुकाबले में बेहतरीन साबित हो सकता है। नाज़रीन, इस त्यारे के बारे में बात की जाए तो इस त्यारे को पहली दफ़ा 2016 के आखिर में एक एयर शो के दौरान पेश किया गया था, जबकि इसकी पहली झलक 2010 में सामने आई थी। इतलात के मुताबिक ये त्यारा अमेरिका के F-22 जैसे रडार को धोखा देने की सलाहियत भी रखता है। यानी अमेरिका अगर खुद को हथियारों की वजह से सुपर पावर समझता है तो आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि अमेरिका ऐसा समझना छोड़ देगा। आने वाले वक्त में तुर्की, पाकिस्तान और चीन जैसे सिपाही इसके सामने भरपूर अंदाज में खड़े होंगे और दुनिया में ताकत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदला हुआ होगा, जिसमें मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद में तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया एक साथ होंगे। इसके अलावा इनका इत्तेहादी चीन होगा। नाज़रीन, आप ताकत के बदलते हुए निज़ाम और तुर्की के नए TFX त्यारे के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।